आपको पता है वाइन और विस्की में क्या अंतर है? और क्या आपको पता है वोडका और रम में क्या फर्क होता है? दोस्तों, जब भी शराब की बात होती है तो अलग अलग नाम सुनने को मिलते हैं। इनमें वाइन, विस्की, ब्रांडी, वोडका, बियर, जिन और भी कई नाम शामिल हैं। क्या आपको पता है इन सारे शराब के बीच क्या क्या अंतर होता है? अब आइए जानते हैं इन सारी शराबों के बारे में। बियर, जिसे टीन से लेकर कांच की बोतल और यहाँ तक कि कैन में भी पीते हैं, जिसे पीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बियर का ठंडा होना। जो लोग बियर पीते होंगे उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग नहीं पीते उन्होंने अभी रास्तों में कई जगह ठंडी बियर की दुकान तो देखी होगी। बियर की गिनती बाकियों की तरह अल्कोहलिक सब्सटेंस में ही होती है। कहा जाता है कि बियर में 4 से 6% तक अल्कोहल की मात्रा होती है। इसमें भी लाइट बियर में कम हो जाती है और अन्य बियर में ये 8% तक भी हो सकती है। बियर को आमतौर पर जौ की मदद से बनाते हैं। जर्मन बियर को दुनिया की सबसे बेहतरीन बियर माना जाता है। वाइन, ये वाइन वही शराब होती है जिसे रेड और व्हाइट की कैटेगरी में बांट कर रखती है और जिसके कांच की बड़ी सी बोतल पर लकड़ी का टॉप लगा होता है, जिसे खोलने के लिए एक अलग किस्म के ओपनर की मदद ली जाती है। अब अगर इसमें अल्कोहल की बात करें तो वाइन में करीब 10 से 18% तक अल्कोहल मौजूद होता है और साथ ही अंगूर में मौजूद शुगर को इथेनॉल अल्कोहल में बदल देता है। इसी कारण इस वाइन की क्वालिटी अंगूर की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। दुनिया में सबसे पहली बार वाइन बनाने के सबूत चीन में मिले थे और आज पूरी दुनिया में वाइन को एक एलिट शराब की तरह कंज्यूम किया जाता है, यानी कि एक महंगी शराब में कंसिडर होती है। ब्रांडी, ये एक तरह की वाइन ही है, लेकिन इसमें वाइन को डिस्टिल्ड कर दिया जाता है, जिस कारण ये कभी ना खराब होने वाली शराब बन जाती है। इसी के साथ ही साथ ब्रांडी में करीब 35 से 60% तक अल्कोहल की मात्रा होती है। विस्की, जो एक डिस्टिल्ड अल्कोहल की कैटेगरी में आता है। विस्की बनाने में ज्यादातर जौ, मक्का जैसे अनाज का उपयोग किया जाता है। विस्की को ज्यादातर लकड़ी के बैरल में बनाते हैं, लेकिन विस्की सबसे ज्यादा अपने अल्कोहल परसेंटेज की वजह से जानी जाती है। इसमें करीब 30 से 65% तक अल्कोहल होता है, लेकिन इसे बनाने में मामले में स्कॉटलैंड के नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आमतौर पर भी लोग शराब के नाम पर सबसे ज्यादा विस्की का ही कंजप्शन करते हैं, क्योंकि इसमें सस्ती से लेकर महंगी विस्की मार्केट में अवेलेबल होती है। जिन, जिन एक तरह की ऐसी ड्रिंक है जिसकी स्मेल डार्क स्पिरिट की तरह होती है। ये एक ऐसी भी ड्रिंक है जिसे आप घर पर बैठकर पीना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि एक पार्टी ड्रिंक होती है जिनका इस्तेमाल ज्यादातर कॉकटेल बनाने में करते हैं। डाई मार्टिन जिन रेकी टॉम कॉलिन सबसे फेमस जिन कॉकटेल है जिन लोग पार्टी में पीना पसंद करते हैं, जिनमें अल्कोहल की मात्रा 35 से 55% तक होती है। वोडका, वोडका एक रशियन ड्रिंक है। हनी सिंह का वो गाना तो आपने जरूर सुना होगा, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। इसमें जो 4 बोतल वोडका है वो इस समय भारत में पी जाने वाली पार्टी ड्रिंक्स में टॉप पर आती है, जिसके शॉट प्यारी छोटे छोटे ग्लास में रोज का कोई एक साथ में पीते हुए लोगों को आपने जरूर देखा होगा। वोडका का भी एक तरह की पार्टी ड्रिंक है जिसे आलू को फॉर्मेटेड करके बनाते हैं। वोडका अगर अल्कोहल परसेंटेज की बात करें तो 40% तक अल्कोहल उसमें मौजूद होता है। रम, रम सर्दियों के मौसम आते ही लोगों के बीच बहुत कॉमन हो जाती है, क्योंकि ये बॉडी में जाकर उसे गर्म रखने में मदद करती है। जो लोग रम नहीं पीते उन्हें 3 इडियट वाला वो सीन तो याद ही हो गया, जब रम पीकर राजू वायरस को उठा लेने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रम एक स्ट्रॉन्ग डिस्टिल्ड अल्कोहल है जिसमें अल्कोहल के परसेंटेज 40% के आसपास होती है, लेकिन कुछ रम इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उसमें अल्कोहल की मात्रा 60 से 70% तक होती है। रम को बनाने का क्रेडिट जाता है क्यूबा को, जहां बकार्डी ने सबसे पहले रम को एक शराब की तरह बनाया था। आज पूरी दुनिया में बकार्डी रम के इस्तेमाल में लाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो सारे अल्कोहल ड्रिंक्स जिन्हें लोग पार्टी से लेकर डेली लाइफ तक इस्तेमाल करते हैं।